नमस्कार, मैं हूँ निवेदिता तिवारी। और मैं पंकज सक्सेना। स्वर्णांजलि में आपका स्वागत है। भाषा केवल बातचीत का साधन मात्र नहीं, बल्कि सभ्यता और संस्कृति की वाहक है। इसके शब्दों में हमारे इतिहास के बीज छुपे होते हैं, इसकी धातुओं में दर्शन के तंत्र और इसके व्याकरण में हमारी संस्कृति की पहचान। भाषा हमारी अस्मिता की धारक है। भारतवर्ष में तो भाषा का स्तर और भी ऊंचा रहा है। 6 वेदांगों में से 4 का संबंध सीधे भाषा से है। हमारी संस्कृति में नाम को प्रधान समझा गया है, रूप को नहीं। सनातन धर्म के अनुसार भाषा केवल ज्ञान की वाहक ही नहीं है, अपितु अपने अंदर ज्ञान को समेटे हुए है। ब्रह्म की अनुभूति शब्द ब्रह्म से भी होती है। मंत्र साधना से शब्द और भाषा में छुपे इस ज्ञान को अनावृत किया जा सकता है, और भारत की पूरी ज्ञान परंपरा इस अवधारणा पर ही निर्भर है। पर मेरे मन में स्वयं के लिए और आपके लिए भी एक प्रश्न है। क्या हमारी भाषा अब भी हमारी है? सोच के देखिए, हमारी बोलचाल की भाषा में कितने अंग्रेजी, उर्दू, फारसी और तुर्की के शब्द आते हैं। हमारी संज्ञाएं और विशेषण अब हमारे नहीं रहे। पंकज जी, भाषा में आए इस बदलाव के कारण हमारी संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है? जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आपने हमारी भाषा के बीज को बदलने की बात कही। जब एक भाषा में विदेशी शब्द एक ऐसी भाषा से जिसकी विचारधारा ही अलग है, जब वे आक्रमण करके उस भाषा में आ जाते हैं, उसके व्याकरण के तंत्र में समा जाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि उसका बीज बदल गया है। भारतीय भाषाओं में, भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में जो बीज रहा है, वह प्राचीन काल से सदैव संस्कृत का, और इस कारण से संस्कृत भाषा ने सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति और भारतीय सभ्यता के जो सार्वभौमिक तत्व हैं, जो सार्वभौमिक सिद्धांत हैं, भारतीय भाषाओं को प्रभावित करके उनमें ये सार्वभौमिक तत्व इस देश के कोने कोने, क्षेत्र क्षेत्र में पिरो दिए थे। और इस कारण से ही हमारी पूरी सभ्यता एक रूपता में बंध गई थी। यहाँ पर प्रसंग, चूंकि हम हिंदू हैं, एक दैवीय प्रसंग लेना यहाँ बड़ा ही अनिवार्य है। शिव शक्ति का प्रसंग अगर हम लें और भाषा के तंत्र को हम टटोलें, तो हमें समझ में आएगा कि जो उसके बीज हैं, जो उसके शब्द और धातु हैं, वे शिव तत्व की भांति, और जो उसकी व्याकरण है वह शक्ति की तरह है। बहुत सुंदर। और जो आपने जिस बदलाव की बात की, उसने इस शिव तत्व को बदल दिया है। इसमें विदेशी आक्रांताओं की भाषा, उनकी विचारधारा, उनके मजहब की जो सोच है, वो हमारी भाषाओं में आ गई। तो यह बदलाव हमें देखने को मिलता है। तो पंकज जी, क्षेत्रीय भाषा, धार्मिक चेतना और सृजनात्मकता किस प्रकार इस बीज से बंधे हुए हैं? संस्कृत की शब्दावली जो हमारी भाषाओं में, जैसे कि हमने चर्चा की, सारी क्षेत्रीय भाषाओं में पिरो दी गई है, उससे हमारी धार्मिकता का बहुत ही गाढ़ा प्रगाढ़ संबंध है। जिस प्रकार से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका अनुवाद हमें अंग्रेजी जैसी भाषा में नहीं मिल सकता, क्योंकि वह भाषा एक भिन्न चित्तभूमि से और भिन्न विश्व दृष्टि से आई हुई है। जिस प्रकार से अगर हम पहला उदाहरण लें तो धर्म का है। धर्म का अनुवाद रिलीजन नहीं है। धर्म रिलीजन नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि इनमें कोई भी साम्य नहीं। उसके कुछ अंश हैं। जिस प्रकार से तीर्थ क्षेत्र जाना, वहां पर किसी पवित्र वस्तु की पूजा करना, आराधना करना, प्रदक्षिणा पर जाना, ऐसे बहुत सारे कार्य वहां भी होते हैं, यूरोप में भी, अथवा यहूदी ईसाई मजहब में भी होते हैं, और हमारे यहाँ भी होते हैं। परंतु इसके हम यह नहीं कर सकते इसके अलावा कि धर्म और रिलीजन एक है, तो यह एक दूसरे के अनुवाद नहीं है। इस प्रकार से अगर किसी वाक्यांश में धर्म की व्याख्या की जाए, जिसे अंग्रेजी में वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का एक ढंग ऐसा बोला जाता है, वह भी पर्याप्त नहीं है। जीवन जीने का ढंग तो किसी खेल को खेलने की पद्धति भी हो सकता है। मैं बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता हूँ, अथवा मुझे क्रिकेट में बहुत रुचि है, और इस प्रकार से वह भी मेरे जीवन जीने का ढंग हो सकता है। तो क्या वह धर्म हुआ? ऐसा तो नहीं। तो इस प्रकार से धर्म को धर्म ही कहना सही है। और जब इन भाषाओं का अनुवाद होता है, तो उनकी धार्मिकता जो हमारी क्षेत्रीय भाषाओं की है, वह पूर्णतः चली जाती है। तो एक तो इसका धार्मिकता से बहुत प्रगाढ़ संबंध है। बहुत लघु रूप में दूसरा अगर हम उदाहरण लें तो दर्शन शब्द का उदाहरण।
दर्शन का जो शब्द हम अंग्रेजी में अनुदित करते हैं वह है फिलॉसफी, जिसे लव ऑफ नॉलेज, विद्या का प्रेम बोला गया है। और दर्शन या नहीं, दर्शन जैसा कि वह शब्द कहता है और हर हिंदू उसे बहुत गहराई से समझ सकता है बिना किसी व्याख्या के। दर्शन वह है जो कोई भी ऋषि अथवा कोई भी साधक अपनी साधना में सत्य का जब अवलोकन करता है, वह दर्शन है। इसे किसी बुद्धिजीवी के मस्तिष्क की उड़ान के बराबर के समकक्ष नहीं समझा जा सकता। यह तो एक अलग ही बात है। जिस प्रकार से जब मंदिर में एक भक्त जाता है, गर्भगृह के सामने, अंतराल के सामने मंडप में खड़े होकर जब वह दर्शन करता है, वह भी वही प्रक्रिया है जो एक ऋषि और साधक साधना में जिसका साक्षात्कार उसे होता है। तो इस प्रकार से इन शब्दों का अनुवाद करके हम अपने क्षेत्रीय भाषाओं का की धार्मिकता को हम कहीं ना कहीं धूमिल कर देते हैं। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम इसका है कि सृजनात्मकता भी इन क्षेत्रीय भाषाओं की संस्कृत से अलग होने में चली जाती है। किस प्रकार? यह ऐसे कि कोई भी क्षेत्रीय भाषा वहां की जलवायु, वहां के भोजन, वहां की बोली, वहां के पहनावे, इन सभी से अपनी संज्ञाएं लेती है। उन संज्ञाओं के ऊपर वह लोकोक्तियों का निर्माण करती है, कहावतें और लोकोक्तियों का निर्माण करती है। और कोई भी ऐसी जनजाति अथवा मौखिक परंपरा, मौखिक संस्कृति अपने ज्ञान को बहुत सुबाह्य रखना चाहती है, क्योंकि उसके पास पांडुलिपियों का इतना सहारा नहीं होता, उसके पास लिखित ग्रंथों का इतना सहारा नहीं होता। हालांकि भारत, अगर हम भारत की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, तो इसने तो दुनिया के विश्व के सबसे अधिक ग्रंथों की रचना की और हमारे पास लिखित परंपरा भी बहुत ऊंची है। पर जैसा श्री कपिल कपूर जी कहते हैं कि हम एक बहुत बड़ी मौखिक परंपरा भी रहे। इसका कारण यह है कि जहां एक ओर तो हमने शास्त्र से अपने नगर की सभ्यता को बहुत ऊंचा उठाया है और वहां पर शास्त्रों का प्रचलन बहुत रहा है, सीधे शास्त्र पढ़कर ही शास्त्र के ज्ञान को हमने सब ओर फैलाया है। परंतु यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में और यहाँ तक कि जंगलों में, एक एक वन क्षेत्र में भी हमने उसी विचारधारा को, उन्हीं विचारों को पहुंचाया है। यह केवल शास्त्र के सीधे पांडुलिपि या सीधे ग्रंथ के जाने से नहीं हुआ है। यह हुआ है उन्हें लोकोक्तियों और कहावतों में बदलकर जन सामान्य तक पहुंचा देना, इतना सुभाय बनाना कि वे जाते हुए समुदाय जो यात्रा कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, उन छोटे छोटे समुदायों के साथ भी वह ज्ञान यात्रा करे। जनश्रुतियों के माध्यम से भी इनका प्रचार हुआ है और उसके कारण ही यह कोने कोने तक पहुंचा है। इसका बहुत ही लघु उदाहरण अगर हम देखें तो जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जो हमारे वास्तु के ग्रंथ हैं और शिल्प के ग्रंथ हैं, जिसमें यह निर्देश दिए गए हैं कि एक मंदिर को कैसे बांधा जाए, एक देवालय को कैसे बांधा जाए, तो आप जो एक बहुत बड़े नगर में जिस प्रकार से कांचीपुरम और तिरुवन्नमलई में जिस प्रकार के मंदिरों की गढ़ना और रचना देख पाएंगे, वही आपको छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे ग्राम में और बहुत सुदूर वन और पहाड़ी क्षेत्रों में भी आपको वैसी ही अवधारणा पर आधारित मंदिर और देवालयों का निर्माण आपको मिलेगा। यह बिना लोक परंपरा में, लोकोक्तियों में इनको ले जाए बिना नहीं होगा। और लोकोक्तियों का अगर एक उदाहरण लें तो जिस प्रकार से एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकोक्ति है, न सावन हरे न भादो सुखे। अब यह बात एक हिंदू को, भारत में रहने वाले, बहुत सरलता से समझ में आ सकती है, परंतु एक ऐसी भाषा जिसमें यह सावन का जो प्रक्रिया है, जो ऋतु है, वह इस प्रकार से आती ही ना हो, उसके लिए उस भाषा में इस भावना को हम कहीं खो देते हैं। जिस प्रकार से आज हम देखते हैं, जैसा हमने पहले चर्चा भी की है, कि हम हिंदी और दूसरी भारत की क्षेत्रीय भाषा है, उनके व्याकरण का प्रयोग करके लगभग अंग्रेजी ही बोल रहे हैं। इसके पहले कुछ फारतू शब्दों का हमारी भाषा में आक्रमण हुआ। फारतू से अगर हम समझे, फारसी, अरबी, तुर्की जो भाषाएं हैं, ये आपने एक शब्द का निर्माण किया है जी, जो अंग्रेजी में से फेट करके लघु रूप में हम बोलते हैं और हिंदी में अगर हम बातचीत करें तो फारतू हम शब्द बोल सकते हैं। पहले उनका आक्रमण हुआ और फिर अंग्रेजी का आक्रमण हुआ। तो आज हम अपनी क्षेत्रीय भाषाओं की व्याकरण का प्रयोग करके लगभग उनकी ही भाषाएं बोल रहे हैं। इससे भाषा की सृजनात्मकता पूर्णतः चली जाती है। किसी भी पारंपरिक संस्कृति और सभ्यता में यह जो प्रक्रिया है बहुत आसानी से, सरलता से देखी जा सकती है। जिस प्रकार से एक
अफ्रीका के एक जनजाति की हम बात करें, एक देश उगांडा की बात करें, तो एक प्रसंग है जिसमें कि वहां के एक तानाशाह एक बार पत्रकारों के सामने बैठे थे और एक पत्रकार बोलता है कि आपके ऊपर किसी और पत्रकार ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। तो वे बड़े गर्व और घमंड से बोलते हैं, केवल एक कहावत को कह के अपनी बात कह देते हैं और बोलते हैं कि मेंढक का थूक चांद तक नहीं पहुंचता। अब यह इन जनजातियों का और ऐसी संस्कृति का यह एक बहुत बड़ा आयाम है, बहुत बड़ा लक्षण है कि वे लोकोक्तियों में अपने पूरे ज्ञान को और अपनी बातों को लगभग पूरे दिन आधा विषय उनका, आधी बातचीत और आधे शब्द लोकोक्तियों में ही रहते हैं और लोकोक्तियों से वे अपनी बात पूर्णतः कह देते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो अगर किसी विदेशी भाषा के शब्द हम इतने सघन रूप से अपनी व्याकरण में और अपनी भाषा में ले आते हैं और संस्कृत को हम एक ओर कर देते हैं और इन भाषाओं के शब्द ले लेते हैं, तो उनकी सृजनात्मकता पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अब हम भाषा के एक अन्य बिंदु पर आते हैं। विश्व में यदि हम देखें तो भाषा युद्धों के केंद्र में रही है। यूरोप की यदि हम बात करें तो राष्ट्र राज्य की संकल्पना में भाषा की भिन्नता केंद्र में है और दुख की बात यह है कि भारत में भी आज भाषा अलगाववाद का कारण बन रही है। परंतु प्राचीन भारत में ऐसा नहीं था। यह भूमि भाषाओं के लिए उर्वरा रही है। विभिन्न भारतीय भाषाओं में सुंदर साहित्य का सृजन हुआ है। तो कारण क्या है कि हमारे जो सनातन सिद्धांत हैं वह इन भाषाओं को एक सूत्र में बांधे हुए हैं। यदि हम देखें तो विभिन्न भारतीय भाषाओं में संस्कृत के शब्द मिलते हैं। क्या यही उस एक सूत्र का कारण है? हमारी भाषा का यह एक ऐसा आयाम है जिससे हमें बहुत गर्वित अनुभव करना चाहिए, परंतु कदाचित हम इतना गर्व अनुभव करते नहीं। अगर पूरे विश्व को देखें तो भाषा को लेकर बहुत युद्ध हुए और भाषा के ऊपर ही पूरी पहचान को आधारित करके जो पूरे पूरे देश हैं वो एक दूसरे से युद्धरत रहे बार बार। हमारे यहाँ, हमारे देश में यह नहीं हो पाया, वह देव भाषा संस्कृत के कारण। इस भाषा ने भारत की हर क्षेत्रीय भाषा को, और जो भाषा विज्ञानी भारत को लगभग दो सबसे बड़े समूह में बांटते हैं, इंडो यूरोपीय और द्रविड़ भाषाएं, उन दोनों भाषाओं में भी संस्कृत की शब्दावली और सनातन धर्म के सिद्धांतों को, उनके सार्वभौमिक तत्वों को इतनी गहराई से पिरो दिया, उस शब्दावली को हर भाषा में इतनी गहराई तक पहुंचा दिया कि वे सारी भाषाएं बहुत भिन्न होने के बाद भी एक सूत्रता में बंध गई, एकता का कारण बनी। इनकी भिन्नता भी बनी रही। जैसा हम देखते हैं कि जो दिनचर्या की बातचीत है, दिनचर्या के जो शब्द हैं, उनमें तो इनकी भिन्नता बनी रही, परंतु सिद्धांत रूप से वे एक दूसरे के बहुत निकट भी बनी रहे। तो एक ही साथ इस सनातन धर्म ने और संस्कृत देव भाषा ने उनको भिन्न भी बनाए रखा और एकता के सूत्र में भी बांधे रखा। विविधता में एकता। जी, वो संस्कृत ने यह संभव कर पाया। इसका कारण है, अगर हम इस एकता को देखें तो यह एकता केवल भाषा में ही नहीं, कई स्तर पर हमें अपनी भारतीय सभ्यता में दिखती है। तो पहले जो हमने बातचीत की कि प्राकृत और संस्कृत की, कि प्राकृत जैसा शब्द हमें बताता है वे भाषाएं जो हर क्षेत्र में, प्रांत में स्वतः ही उठी, उनका विकास हुआ और वे बोलियां और भाषाएं बनी। और एक और देव भाषा संस्कृत, और इन दोनों का विरोध नहीं रहा परस्पर, अपितु एक दूसरे के पूरक है। अगर हम यूरोप को देखें तो जो लातिन भाषा है, जो वहां की शास्त्रीय भाषा है, उसका बहुत संघर्ष रहा वहां की क्षेत्रीय भाषाओं से। स्पेनी, फ्रांसीसी और जो दूसरी भाषाएं हैं उनसे बड़ा संघर्ष रहा, परंतु भारत में हम देखते हैं कि एक दूसरे की ये पूरक है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे स्तर पर जाएं तो प्रकृति और संस्कृति का बहुत समन्वय रहा। अगर हम पश्चिम की संस्कृति की अवधारणा को देखें तो तकनीकी का प्रयोग करके प्रकृति की शक्तियों को अपने बस में लाना, इसी को वे संस्कृति बोलते हैं। परंतु हमने संस्कृति उसको बोला जो प्रकृति को का संवर्धन करे और संस्कृति को और ऊंचे स्तर तक ले जाए। इसे हमने संस्कृति कहा। हमारी सभ्यता में संस्कृति और प्रकृति एक दूसरे के साथ पग भर के आगे चलती रही, एक दूसरे की पूरक रही। यह आपको हर शास्त्र में, हर विषय में देखने को मिलता है। जिस प्रकार से अगर एक देवालय बांधा जाता है तो उसके पास एक वन क्षेत्र भी होता ही है, एक जलाशय होता ही है,
तो प्रकृति का संवर्धन संस्कृति के संवर्धन के साथ साथ चलता है। यही अगर हम बात और एकता की बात हम और आगे ले जाएं, तो लोक और शास्त्र भी भारत में एक दूसरे के पूरक रहे। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो बातें हमारे बहुत गहरे ग्रंथों में लिखी गई, उपनिषद में लिखी गई, पुराणों में लिखी गई, इतिहास में बताई गई, वही छोटी छोटी कथाओं में और छोटी छोटी कहावतें और लोकोक्तियों में भारत के जन सामान्य तक एक एक क्षेत्र, एक एक कोने में पहुंचाई गई। यही अगर हम एकता को और आगे ले जाएं, तो जिसको हमारे सभ्यता में मार्गीय और देशीय का की संज्ञा दी गई कि हमारी जो सभ्यता है वो दो पगों पर चलती है, एक मार्गीय और एक देशीय। देशीय वह संस्कृति जिससे हमारी विविधता बनी हुई है। हर क्षेत्र का खान पान, जलवायु, उसकी भाषा, उसकी बोली अलग रही और हमने उसको अलग रहने दिया, उसका संवर्धन किया। पर साथ ही साथ वे एक दूसरे से अलग ना हो जाए, इतनी दूर ना चली जाए कि एक दूसरे के शत्रु बन जाए, और सिद्धांत को ना भूलें। इस प्रकार से देव भाषा से आए हुए सिद्धांत, मार्गीय संस्कृत से आए हुए सिद्धांत जो जिन्हें हम बोलते हैं, उन्हें हमने मार्गीय सभ्यता का की संज्ञा दी। तो ये एक दूसरे से दूर ना चली जाए, इस कारण से मार्गीय जो सभ्यता और मार्गीय सिद्धांत इन्हें सदैव सूचित करते रहते थे, और देशीय सिद्धांतों से मार्ग भी सूचित होता रहता था। ये दोनों एक साथ पग भर के साथ में चलते थे। तो इस प्रकार से यह एकता के सूत्र हम जो इन चार स्तर पर देखते हैं, इससे हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ अभिव्यक्ति और सिद्धांत का समन्वय बहुत प्रगाढ़ रहा है। इनमें कोई युद्ध या इनमें परस्पर द्वंद्व हम नहीं देखते। तो यह जो एकता का सूत्र है, यह जो समन्वय है, यह टूटा कैसे? यह टूटा और बहुत स्पष्ट रूप से टूटा जब हम पर विदेशी आक्रमण हुए। मध्य युग में ये विदेशी आक्रमण आरंभ हुए और अंग्रेजों के आने के बाद और हमारे राज्य की स्वतंत्रता के बाद ये आक्रमण चलते रहे और अभी भी चल रहे हैं। इस आक्रमण ने विदेशी विचारधारा और शब्दों को हमारे अंदर, हमारी सभ्यता और हमारी भाषाओं में अंदर तक पिरो दिया। संस्कृत जो हमारी सारी भाषाओं और संस्कृतियों को एक बनाती थी, उसको एक और कर दिया गया। ये बहुत दुखद बात हुई कि जब भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में यह आक्रमण हुए, देवालयों को तोड़ा गया, ब्राह्मणों की हत्या हुई, गायों की हत्या हुई, पांडुलिपियों को जलाया गया, और हमारी सभ्यता के सभी जो ठोस नमूने हैं उन्हें नष्ट किया गया, और हर भाषा में विदेशी शब्दों का आगमन हुआ। उसका कारण यह था कि दिल्ली सल्तनत के स्थापित होने के बाद दिल्ली में हमारा जो क्षत्रिय वंश है, क्षत्रिय वर्ग है, वह हमारा नहीं रहा। हमारे ऊपर कोई विदेशी शासन करने लगे, और निश्चित ही वे हमारी सभ्यता से का सम्मान करने वाले नहीं थे। तो उन्होंने दूसरी भाषा और विचारधारा को हमारे अंदर पिरोना आरंभ कर दिया। राज्य की भाषा फारसी, तुर्की, अरबी हो गई। पांडुलिपियां संस्कृत की जलाई जाने लगी, और जो भी पुस्तकें फिर प्रकाशित हुई और लिखी गई, वे सारी की सारी आक्रांताओं की भाषाओं में ही लिखी गई, और जन सामान्य और सार्वजनिक जीवन में उसी भाषा का प्रयोग होने लगा, चूंकि राज्य की भाषा थी। तो इस प्रकार से सभी क्षेत्रीय भाषाओं में ये शब्द एक के बाद एक विदेशी शब्द आने लगे। केवल संस्कृत स्वयं को इस आक्रमण से बचा पाई, पर पूर्णतः संस्कृत को ही एक और कर दिया गया, और यह समन्वय जो हमारी सिद्धांत और अभिव्यक्ति में था, वह एकदम से टूट गया। सिद्धांत अब विदेशी हो गए, सिद्धांत अब गैर भारतीय और गैर हिंदू हो गए, और अभी भी अभिव्यक्ति, चूंकि हमारे जो भारतीय थे, जो हिंदू थे, वे अभी भी इस देश की माटी और सनातन धर्म की संस्कृति से जुड़े हुए थे। उनकी अभिव्यक्ति अभी भी बहुत गहराई से हिंदू रही, परंतु जो सिद्धांत थे, जो उनके ऊपर से थोपे जा रहे थे, वे बदल गए, और सिद्धांत और अभिव्यक्ति का संबंध टूट गया। भारतीय सभ्यता के लिए अत्यंत दुखद रहा है, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि एक हिंदू चेतना पुनर्जागृत हो रही है। राम जन्मभूमि विषय के उठने से लेकर के जो मंदिर निर्माण तक यदि हम देखें तो एक पुनर्जागरण हो रहा है। राजनीति पर और सिद्धांतों पर चर्चा हुई है, परंतु कोई भी आंदोलन तब तक सफल नहीं होता है जब तक वह राजनीतिक स्तर से उठकर सांस्कृतिक स्तर तक ना पहुंचे। तो क्या इस नवजागरण में, इस चेतना में
सांस्कृतिक बीज हम देख सकते हैं, और भाषा का इसमें क्या योगदान होगा? जी, भाषा का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हम एक प्रक्रिया को देखें, तो बोली, एक कोई भी बोली भाषा तब बनती है जब उसमें बहुत उच्च साहित्य की रचना हो, और भारत में इस प्रक्रिया को संस्कृत ने सदैव मार्गदर्शन दिया है। जब भी कोई बोली ऊंचे शास्त्रों का निर्माण करने लगती है, तो उसमें संस्कृत की शब्दावली और गहराई से उस बोली के अंदर धंसती चली जाती है, और वह एक बहुत शास्त्रीय भाषा के रूप में विकसित होकर आगे बढ़ती है। मध्य युग में हम बहुत सारी भाषाओं की संज्ञा प्रक्रिया को देखते हैं, जिसमें कन्नड़ और तेलुगु और बहुत सारी ऐसी भाषाएं जो शास्त्रीय भाषाएं बहुत सुंदर साहित्य की रचना से बन गई। भाषा का धर्म के साथ और धार्मिक नवजागरण के साथ बहुत गहरा संबंध है। श्री महर्षि अरविंद कहते हैं कि भारत का उदय तब तक नहीं हो सकता जब तक सनातन धर्म का उदय न हो, और एक और महान दार्शनिक श्री राम स्वरूप जी ये कहते हैं कि सनातन धर्म का उदय तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे देवताओं की जागृति ना हो, और देवताओं की जागृति, भाषा की जागृति, इसके बीज की जागृति, इसके शिव तत्व का पुनः आगमन से जुड़ी हुई है। हमारी भाषाओं में हमारे देवता है, और हमारे देवताओं के पुनर्स्मरण से, हमारी भाषा के पुनर्जागरण से देवताओं का भी पुनर्जागरण होता है, और सनातन धर्म और भारत का भी नवजागरण संभव है। समय आ गया है हमारी भाषाओं के शिव तत्व के पुनर्जागरण का। यही अवसर है एक नए आरंभ का, यही मोड़ है एक नई पहल का, जो हमें पुनः सनातन संस्कृति की जड़ों तक ले जाए। यही समय है स्वर्णांजलि का। हिंदू चेतना अब भूमिगत नहीं रही, यह सतह पर आने लगी है। हिंदू पुनर्जागरण की ज्योति अब ज्वाला में परिवर्तित होने लगी है। विश्व के दर्शन, समाज और राजनीति को हिंदू दृष्टि से देखा जाने लगा है, भले ही ऐसा करने वाले व्यक्तियों की संख्या अभी कम। समय आ गया है कि दर्शन, राजनीति और अकादमी से निकलकर यह हिंदू चेतना साहित्य और कला में प्रवेश करे। समय आ गया है कि कला और साहित्य के बारे में हिंदू दर्शन क्या कहता है, इसे भारतीय भाषाओं में उनकी क्षेत्रीय विविधता और सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया जाए। समय आ गया है कि कला, कहानियों एवं भारत की पुरातन कथा प्रवचन परंपरा के माध्यम से हिंदू चेतना जन सामान्य तक, भारतवर्ष के कोने कोने तक पहुंचे। ऐसी ही एक चेष्टा है स्वर्णांजलि। यह एक ऐसा साप्ताहिक कार्यक्रम है जिसमें हम साहित्य, कला, नाट्य, वास्तु, शिल्प आदि पर एक रसिक की दृष्टि से, एक नागरिक की दृष्टि से शुद्ध किंतु सरल हिंदी में आनंद पूर्वक चर्चा करेंगे। स्वर्णांजलि आपके और हमारे जीवन के निजी एवं सामाजिक पहलुओं को कला के माध्यम से और धर्म की दृष्टि से देखेगी। स्वर्णांजलि हमारी उन भावनाओं, अनुभवों और समस्याओं के बारे में बात करेगी जिनसे हम सभी का साक्षात्कार होता है, परंतु हिंदू सौंदर्य शास्त्र की प्रकृति के अनुसार यह चर्चा हमें इन भावों से उठकर सौंदर्य की अनुभूति करने पर बाध्य करेगी। दैनिक जीवन में हिंदू दर्शन देखने को प्रेरित करेगी और सौंदर्यानुभूति के द्वारा ज्ञान और चेतना के अगले सोपान पर हम सभी को लाकर छोड़ेगी। निवेदिता जी, स्वर्णांजलि के लक्ष्य क्या है, इन पर अगर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे, ये कितने हैं और क्या लक्ष्य है, तो बहुत अच्छा होगा। स्वर्णांजलि के 4 प्रमुख लक्ष्य हैं। रस निष्पत्ति, यह कार्यक्रम मुख्यतः सौंदर्य की अनुभूति के लिए बनाया गया है और दर्शकों को एक रसिक और एक नागरिक की भांति सौंदर्यानुभूति कराना ही इसका परम लक्ष्य है। संस्कृत निष्ठ हिंदी की पुनर्स्थापना, हिंदी की अभिव्यक्ति में संस्कृत के शब्द और सिद्धांतों की पुनर्स्थापना स्वर्णांजलि का दूसरा लक्ष्य है। हिंदी साहित्य और भारतीय कला को हिंदू दृष्टि से देखना स्वर्णांजलि का तीसरा लक्ष्य। साहित्य, कला, नाट्य, वास्तु और शिल्प का हिंदू दृष्टि से पुनर्अवलोकन, जिससे कि इन सभी विषयों का आकलन हिंदू दर्शन और दृष्टि में कैसा हो, हमारे दर्शकों को पता चल सके। कला के माध्यम से जीवन में सौंदर्य और ज्ञान की दृष्टि का उदय करना। कला केवल अतिरिक्त समय में की जाने वाली क्रिया नहीं, वरन मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आयामों में से एक है। स्वर्णांजलि का अंतिम लक्ष्य है
दर्शकों को कला के माध्यम से वैयक्तिक परंतु प्रेरक अनुभूति कराना। बहुत स्पष्ट रूप से आपने स्वर्णांजलि के 4 लक्ष्यों की व्याख्या की। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कुछ शब्दों के सही अर्थ उसमें थोड़ा गहरा जाकर हम देखें। जिन शब्दों का और जिन भावनाओं का प्रयोग स्वर्णांजलि के अंदर बहुत होने वाला है, ये 2 शब्द हैं, रसिक और नागरिक। रसिक कला का आनंद लेने वाला, जो केवल मुमुक्षु नहीं है, बल्कि संसार में भी उसे बहुत आनंद आता है। संसार में कला के माध्यम से वह आनंद लेता है, उसमें बहुत रुचि रखता है, गति रखता है, उसे हम रसिक कहते हैं। और नागरिक, इस शब्द का जो अर्थ है हमारी सभ्यता में बहुत भिन्न है। नागरिक का अगर हम अनुवाद करें तो अंग्रेजी में सीधे सिटीजन होगा, परंतु हमारे यहाँ नागरिक और नागरिकता आपके निवास स्थान से ही निर्धारित नहीं होती, अपितु इसके साथ एक और आयाम भी जुड़ा हुआ है। यह आयाम है, नागरिक उसे कहते हैं जो केवल नगर में रहे ही ना, अपितु कला, वास्तु, शिल्प, ललित कला में गहरी रुचि रखे और कलाकार और कला का संवर्धन करे, कलाकारों का समर्थन करे, उनको बुलाए और उस कला का आकलन करे, उनका सम्मान करे। ऐसे व्यक्ति को हम नागरिक कहते हैं। हमारे यहाँ नगर में रहने वाला व्यक्ति, उसका एक दायित्व है, उसका एक कर्तव्य है। वह प्रकृति से थोड़ा दूर तो चला जाता है, पर इस प्रकार से कला का संवर्धन करके वह अपने दायित्व का निर्वहन करता है। और इस नागरिक की ही दृष्टि से हम स्वर्णांजलि में साहित्य को देखेंगे। जी, बहुत सुंदर। स्वर्णांजलि, यदि उसके अर्थ पर कुछ आप प्रकाश डालें। जी, यह युग है हिंदू नवजागरण का, हिंदू पुनर्जागरण का सूर्य अब उदय हो रहा है और उससे निकलती किरणों को हमारा प्रणाम ही है स्वर्णांजलि। क्रमिक विकास के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक एडवर्ड विल्सन ने कहा है कि मनुष्य मनुष्य तब बना जब उसने भाषा सीखी और संध्या काल में आग जलाकर उसके पास भाषा के द्वारा विचारों का, कथा कहानियों का आदान प्रदान करने लगा। और तब एक ऐसी चिति ने जन्म लिया जिसने व्यक्तियों को वैयक्तिक चेतना से ऊपर उठकर परम चेतना की ओर अग्रसर किया। यह भाषा ही थी जिसने हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों पर चिंतन करने में समर्थ बनाया, जैसे कि जीवन क्यों है, जन्म मरण का, संसार का, चेतना का परम रहस्य क्या है। इन कथा कहानियों के द्वारा ही संस्कृति का गठन हुआ, एक सामूहिक सांस्कृतिक सभ्यतागत चेतना का उदय हुआ। ऐसी चेतना जो संस्कृति से संबंध रखने वाले सभी व्यक्ति साझा करते हैं। तो आइए एक अलाव जलाते हैं सभ्यता का, एक ज्योति जलाते हैं संस्कृति की, एक चर्चा करते हैं कला की, एक कथा सुनाते हैं हमारी संस्कृति की और सभ्यता की, और उन कथाओं की जिन्होंने इस ज्योति को अभी तक जलाए रखा है। स्वागत है आपका इस सांस्कृतिक उत्सव में, स्वागत है आपका स्वर्णांजलि में।